जय हिंद साथियों, मैं बबलू धाकड़ स्वागत करता हूं आप सभी का धरणीधर एग्रो क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम अध्ययन करने वाले हैं प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर एक छोटा सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है हमारा ऑर्गेनोजेनेसिस। ये ध्यान रखिएगा, ये ऑर्गेनोजेनेसिस एक विधि का नाम है और ये किसकी विधि है। तो इससे पहले वाले सेशन के अंदर हमने माइक्रो प्रोपेगेशन के बारे में देखा था। माइक्रो प्रोपेगेशन के हमने 4 मेथड देखे थे, उसमें से एक जो शुरुआती जो हमारा मेथड आता है उसका नाम है हमारे ऑर्गेनोजेनेसिस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। बात करें हम ऑर्गेनोजेनेसिस, तो ऑर्गेनोजेनेसिस को हम हिंदी में किस नाम से जानते हैं, तो अंग जनन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? अंग जनन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे इस पूरे टॉपिक को पढ़ने से पहले एक बात याद रखिएगा, पौधे के अंदर 2 तरह के अंग पाए जाते हैं। जिस तरह से हमने देखा था पौधे के 2 तरह के ग्रोथ के आधार पर उसको 2 भागों में बांटा जाता है। एक तो वेजिटेटिव ग्रोथ होती है और दूसरी रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होती है, यानी कि वानस्पतिक वृद्धि, और एक होता है हमारे प्रजनक वृद्धि। उसी प्रकार से पौधे के 2 अंग होते हैं और पौधे को 2 अंगों में विभाजित किया जाता है। एक तो होता है जो जमीन के अंदर होता है, उसे तो हम बोलते हैं रूट ऑर्गन। किस नाम से जानते हैं? जो जमीन के अंदर जो होता है, जो ग्रेविटेशनल नीचे की तरफ जाता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसकी तरफ जाता है, उसे तो हम बोलते हैं रूट ऑर्गन के नाम से जानते हैं। और जो वायवीय जो भाग होता है जिसके अंदर हमारे पत्तियां आ गई, हमारे तना आ गए, हमारे कलिका आ गई, ये सब के सब जो फूल हो गया, फल हो गए, ये सब के सब जो जमीन से ऊपर की तरफ दिखाई देते हैं उसे हम बोलते हैं तना अंग, या फिर उसी को हम बोलते हैं सूट ऑर्गन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सूट ऑर्गन के नाम से जानते हैं। तो ऑर्गन के बेसिस पर प्लांट के 2 पार्ट होते हैं। एक तो होता है रूट वाला ऑर्गन जो जमीन के अंदर रहता है, और जमीन के बाहर की तरफ जो होता है उसे हम बोलते हैं सूट ऑर्गन के नाम से जानते हैं। तो वो जो ऑर्गन है उसी के आधार पर ये ऑर्गेनोजेनेसिस मेथड आता है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं इसकी परिभाषा क्या होती है। तो इसकी नॉर्मल सी परिभाषा होती है, हम क्या करेंगे, एक्सप्लांट लेंगे। एक्सप्लांट क्या होता है? तो पौधे का एक छोटा सा भाग होता है, छोटा सा टुकड़ा होता है जिससे विभाजन की क्रियाएं आरंभ होती हैं और वो उससे एक विभाजित होते होते एक नए प्लांट का निर्माण हो जाता है, ठीक है ना। तो उसे हम एक्सप्लांट कहते हैं। तो एक्सप्लांट हमने निकाल लिया, कहीं से भी निकालो, चाहे रूट से निकालो चाहे सूट से निकालो, कहीं से भी हमने निकाल लिया एक्सप्लांट को। अब एक्सप्लांट को हम निकालने के बाद में क्या करेंगे, उसका हम संवर्धन करेंगे। क्या करेंगे? संवर्धन करेंगे, यानी कि उसको कल्चर मीडिया के अंदर हम रखेंगे। अब कल्चर मीडिया के अंदर जैसे हमने टेस्ट ट्यूब के अंदर उसको रखा या फिर बीकर के अंदर उसको हमने एक्सप्लांट को रख दिया। अब जैसे उसको हम रखेंगे तो उसमें से किसका फॉर्मेशन होगा? केलस का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा? केलस का फॉर्मेशन होगा। और केलस आगे जाकर और डिवीजन करेगा, और डिवीजन होने से उसके अंदर ऑर्गन का निर्माण होगा। यानी कि ऑर्गन का शाब्दिक अर्थ होता है कि जो केलस था उस केलस से या तो सूट का फॉर्मेशन होगा यानी कि तने का निर्माण होगा, या फिर हमारे रूट का फॉर्मेशन होगा। इन दोनों को संयुक्त रूप से हम किस नाम से जानते हैं? तो संयुक्त रूप से हम सीडलिंग प्लांट के नाम से जानते हैं, सीडलिंग स्टेज या फिर सीडलिंग प्लांट के नाम से जानते हैं। तो ऑर्गन कौन सा हो जाएगा? सूट हो जाएगा, और एक हमारे कौन सा ऑर्गन हो जाएगा? रूट हो जाएगा, ठीक है ना। अगर हमने जो एक्सप्लांट लिया था उसका संवर्धन करने के बाद में जो हमें ऑर्गन प्राप्त होता है, सूट या रूट, उस पूरी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ऑर्गेनोजेनेसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑर्गेनोजेनेसिस कहा जाता है। तो इसके ऊपर आप स्टार लगाना, 2 स्टार लगाना। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण परिभाषा है कि ऑर्गेनोजेनेसिस किसे कहते हैं। तो सिंपल सी परिभाषा होती है, जब एक प्लांट को संवर्धन माध्यम पर रखकर वृद्धि करवाई जाती है और उसके दौरान बनने वाले अंग, कोष्टक के अंदर लिखेंगे आप सूट और रूट, बनने वाले अंग को हम अंग जनन कहते हैं, या फिर बनने वाले अंग की जो पूरी प्रोसेस होती है, या फिर एक नया पौधा प्राप्त होता है, उस पूरे पौधे के निर्माण की जो पूरी प्रक्रिया होती है उसे हम अंग जनन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? अंग जनन के नाम से जानते हैं। ये इसकी परिभाषा यहाँ पर कंप्लीट होती है। अब ये जो ऑर्गेनोजेनेसिस जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, यानी कि इसके अंदर जो ऑर्गन का फॉर्मेशन हुआ था वो 2 तरह से हो सकता है। कौन कौन सा? एक तो होता है हमारे डायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस और एक होता है हमारे इनडायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस। डायरेक्ट को हम प्रत्यक्ष के नाम से जानते हैं और इनडायरेक्ट को हम अप्रत्यक्ष, यानी कि प्रत्यक्ष अंग जनन और अप्रत्यक्ष अंग जनन। इनकी परिभाषा क्या होती है, इनका मेथड क्या होता है, वो समझने का हम प्रयास करते हैं, ठीक है ना। अब सभी ध्यान देना, जो हमारा ऑर्गेनोजेनेसिस की परिभाषा यहाँ कंप्लीट होती है। अब ऑर्गेनोजेनेसिस कितने प्रकार का होता है? तो ये 2 प्रकार का होता है, ठीक है ना। 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा? डायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस और इनडायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस। डायरेक्ट को हम बोलते हैं प्रत्यक्ष अंग जनन और इनडायरेक्ट को हम बोलते हैं अप्रत्यक्ष अंग जनन। किस नाम से जानते हैं? अप्रत्यक्ष अंग जनन के नाम से जानते हैं। एक एक करके चर्चा करते हैं कि इनडायरेक्ट जो ऑर्गेनोजेनेसिस होता है उसकी परिभाषा क्या होती है। ध्यान से सुनिएगा, इन दोनों में केवल माइनर डिफरेंट है, बाकी लगभग
जो कंटेंट है वो लगभग सेम है। बात करें डायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस, डायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस में क्या होगा, जो हमारा एक्सप्लांट होता है, एक्सप्लांट को हमने अलग निकाला, उसका हम क्या करेंगे, संवर्धन करेंगे, और संवर्धन करने के बाद में डायरेक्ट ही किसका निर्माण हो जाता है, ऑर्गन का निर्माण हो जाता है, यानी कि या तो सूट या फिर रूट का फॉर्मेशन हो जाता है। या फिर बात करें जो सीडलिंग होता है, सीडलिंग के अंदर कौन कौन सी चीज आती है, तो ये याद रखिएगा, रूट व सूट। अगर ऐसा प्लांट जिसके अंदर रूट व सूट दोनों दिखाई देते हैं तो उसे हम बोलते हैं सीडलिंग स्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीडलिंग स्टेज, जिसके अंदर क्या होता है, तो सीडलिंग स्टेज के अंदर ध्यान रखिएगा, ये हम मान लेते हैं प्लांट हो जाएगा हमारा, ठीक है ना, ये एक छोटा सा हमारा पौधा होगा सीडलिंग वाला। तो सीडलिंग वाला में क्या होता है, तो 2 से 3 पत्तियां निकली हुई होती हैं और 2 से 3 रूट निकली हुई होती हैं। ऐसे पौधे की जो स्टेज होती है उसे हम बोलते हैं सीडलिंग स्टेज, और उसी प्लांट को हम नाम देते हैं सीडलिंग प्लांट नाम देते हैं, ठीक है ना। तो परिभाषा क्या हो जाएगी, प्रत्यक्ष ऑर्गेनोजेनेसिस की एक्सप्लांट को जब हम संवर्धन माध्यम में रखते हैं और उसके दौरान सीधे ही ऑर्गन का निर्माण हो जाता है, सीडलिंग प्लांट का निर्माण हो जाता है, और उस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं डायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस या फिर प्रत्यक्ष अंग जनन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, प्रत्यक्ष अंग जनन के नाम से जानते हैं। तो पहला प्रकार हमारे यहाँ पर कंप्लीट होता है। इनका मेथड कैसा होता है वो एक मैं अभी 2 वे में आपको बता दूंगा, पहला आप इसके यहाँ थ्योरी देख लीजिए। दूसरा आता है हमारे इनडायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस। इनडायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस क्या होता है, तो इसके अंदर क्या होता है, एक्सप्लांट हमने लिया था, एक्सप्लांट का क्या करेंगे, हम संवर्धन करेंगे, और संवर्धन करने के बाद में इसमें किसका निर्माण होगा, कैलस का निर्माण होगा। ये याद रखिएगा, इसके अंदर किसका निर्माण होगा, कैलस का निर्माण होगा। और कैलस के निर्माण के बाद में क्या होगा, सीडलिंग स्टेज आएगी, या कौन सी स्टेज आएगी, सीडलिंग स्टेज आएगी। अगेन सीडलिंग स्टेज में क्या होता है, तो रूट व सूट होते हैं, और इसके अंदर और क्या होता है, तो पौधे की ऐसी अवस्था जिसके अंदर लगभग 2 से 3 तो पत्तियां हों और 2 से 3 ही जड़ हो, ऐसी पौधे की अवस्था को हम क्या बोलते हैं, सीडलिंग स्टेज के नाम से जानते हैं। और जैसे ही सीडलिंग स्टेज आती है तो उस पूरी प्रोसेस से एक नया पौधा बनकर आ जाता है हमारे पास में, और उसे हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, इनडायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस के नाम से जानते हैं, या फिर हिंदी के अंदर इसको हम अप्रत्यक्ष अंग जनन के नाम से जानते हैं। तो अप्रत्यक्ष अंग जनन की परिभाषा क्या हो जाएगी, इसकी सिंपल सी परिभाषा हो जाएगी, जब एक प्लांट को संवर्धन माध्यम पर रखा जाता है तो उसके दौरान कैलस का निर्माण होता है, और कैलस आगे जाकर विभेदित होकर या फिर विभाजन होकर कैलस में विभाजन होता है, और उसके दौरान सीडलिंग प्लांट का या सीडलिंग स्टेज का निर्माण होता है, और उसके दौरान हमें पौधे प्राप्त होते हैं। और इस पूरी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इनडायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस कहा जाता है। उस पूरी प्रोसेस को क्या कहा जाता है साथियों, इनडायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस कहा जाता है। तो आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ऑर्गेनोजेनेसिस की परिभाषा क्या होती है और इसके प्रकार क्या होते हैं। अब हम देखते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। तो ऑर्गेनोजेनेसिस को मुख्य रूप से 2 कारक बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं, उसको हम 2 भागों में पढ़ते हैं। एक तो होता है फिजिकल फैक्टर और दूसरा होता है केमिकल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर और दूसरा हो जाएगा हमारे केमिकल फैक्टर। फिजिकल को हम भौतिक कारक और केमिकल फैक्टर को हम रासायनिक कारक के नाम से जानते हैं। इसके अंदर भी और कारक आते हैं छोटे छोटे, जिसमें हम बात करते हैं फर्स्ट हम यदि बात करें यहाँ पर हो जाएगा हमारे भौतिक कारक। तो भौतिक कारक के अंदर आता है हमारे कौन सा, प्रकाश सघनता, जिसको इंग्लिश के अंदर हम लाइट इंटेंसिटी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, लाइट इंटेंसिटी के नाम से जानते हैं। अब ये जो प्रकाश सघनता होती है ये 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है रेड लाइट की सघनता और एक होते हैं ब्लू लाइट की सघनता, यानी कि लाल लाइट की सघनता होगी एक तो, और एक होगी हमारे ब्लू लाइट की सघनता। अब ये दोनों क्या काम करते हैं प्रयोगशाला के अंदर वो समझते हैं हम। जब हम ऑर्गेनोजेनेसिस जो प्रोसेस होती है इसके अंदर हम क्या करते हैं, ये जो हमारी प्रोसेस होती है ऑर्गेनोजेनेसिस, इस प्रोसेस के अंदर हम क्या करते हैं, तो नए प्लांट को डेवलप करते हैं। जब नए प्लांट को हम प्रयोगशाला के अंदर एक्सप्लांट की सहायता से डेवलप करते हैं तो उस दौरान क्या होता है, एक्सप्लांट को जैसे हमने एमएस मीडिया के अंदर रखा तो उसके दौरान जब हम वो जो हमारे एक्सप्लांट था जिसको हमने बीकर के अंदर या फिर टेस्ट ट्यूब के अंदर रख रखा था, उसके अंदर हम क्या करेंगे, जब रेड लाइट को गुजारेंगे उसके अंदर, ये मान लीजिए ये हमारा एक्सप्लांट हो गया, इसके अंदर हमने ये एक्सप्लांट है, इसको हमने कहाँ पर रख रखा है, तो बीकर के अंदर रख रखा है। अब हम क्या करेंगे, इस बीकर के अंदर रेड लाइट को गुजारेंगे। अब रेड लाइट को गुजारेंगे तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, रेड लाइट की सघनता ज़्यादा हो जाएगी। अगर उस कंडीशन में रेड लाइट की सघनता ज़्यादा है तो वो जो रेड लाइट होगी वो किसको प्रमोट करेगी, वो करेगी हमारे जड़ के निर्माण को ज़्यादा प्रमोट करेगी। तो अगर रेड लाइट प्रयोगशाला में ज़्यादा है कैलस के निर्माण के समय या फिर एक्सप्लांट के ग्रोथ के समय, तो उस दौरान किसका फॉर्मेशन ज़्यादा होगा, रूट का फॉर्मेशन अधिक होगा। सेम इसी प्रकार हम बात करें ब्लू लाइट की सघनता, जब हम प्रयोगशाला के अंदर जो एक्सप्लांट है या फिर जो भी हमारे कैलस है
उसके फॉर्मेशन के दौरान या फिर उसमें जब विभाजन होता है तब उसके अंदर यदि हम ब्लू लाइट गुजारते हैं तो ब्लू लाइट गुजारने पर वो किसको प्रमोट करेगी, सूट के फॉर्मेशन को प्रमोट करेगी, यानी कि जो हमारा जो तना होगा उसके निर्माण को ये प्रेरित करेगी। ठीक है ना। तो भौतिक कार्य के अंदर कौन सा आता है, तो हमारे प्रकाश सघनता आता है। प्रकाश सघनता के अंदर हमारे दो चीज आते हैं, रेड लाइट और एक हो जाएगा ब्लू लाइट। रेड लाइट किसको प्रमोट करती है, रूट के फॉर्मेशन को प्रमोट करती है, और ब्लू लाइट की यदि अधिकता है, सघनता है, तो वो किसको प्रमोट करेगी, हमारे सूट के फॉर्मेशन को प्रमोट करेगी। याद कैसे रखोगे, तो यहाँ याद ध्यान से देखना, यहाँ पर 8 दिखाई दे रहा है और यहाँ पर भी 8 दिखाई दे रहा है, यानी कि रेड से क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो एक चीज याद आ जाएगी तो दूसरी चीज आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। ठीक है। तो पहला जो हमारे कारक होता है फिजिकल फैक्टर, वो यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वन बात करें हम कौन सा, केमिकल फैक्टर, जिसको हम बोलते हैं रासायनिक कारक के नाम से जानते हैं। रासायनिक कारक के अंदर 3 चीज याद रखनी है आपको, 3 चीज क्या, एक चीज याद रखनी है और एक चीज के अंदर 3 चीज याद रखनी है। कैसे, आइए समझते हैं उसे। केमिकल फैक्टर के अंदर आपको एक कंपोजिशन याद रखना है और उस कंपोजिशन का नाम है हमारे हार्मोनल कंपोजिशन। क्या नाम है, हार्मोनल कंपोजिशन। कैसे, आइए समझते हैं। तो इसके अंदर 2 हार्मोन नाम याद रखने हैं आपको, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन। अगर हमारा जो संवर्धन माध्यम है जिसको हम एमएस मीडिया नाम देते हैं या फिर पोषक पदार्थ नाम देते हैं, उसके अंदर यदि हमारा ऑक्सिन की सांद्रता ज्यादा है तो वो रूट के फॉर्मेशन को प्रमोट करेगा। अगर उसी एमएस मीडिया के अंदर साइटोकाइनिन की प्रधानता ज्यादा है या फिर साइटोकाइनिन की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो वो हमारे सूट के फॉर्मेशन को प्रमोट करेगा। अगर दोनों 50-50% में है, यानी कि ऑक्सिन भी बराबर है, साइटोकाइनिन भी बराबर है, तो उस कंडीशन में हमारे रूट और सूट का जो फॉर्मेशन होगा वो दोनों बराबर इक्वल मात्रा में होगा। तो इसको मैंने बोलकर समझा दिया। अब इसको हम बोर्ड के ऊपर देख लेते हैं। रासायनिक कार्य की बात करें तो ऑक्सिन की सांद्रता क्या है, ज्यादा है हमारे एमएस मीडिया के अंदर, तो वो किसको प्रमोट करेगा, रूट के फॉर्मेशन को प्रमोट करेगा अधिक। ठीक है। और यदि बात करें जो हमारा एमएस मीडिया है उसके अंदर साइटोकाइनिन की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो वो किसके फॉर्मेशन को ज्यादा प्रमोट करेगा, सूट के फॉर्मेशन को ज्यादा प्रमोट करेगा। ठीक है। नेक्स्ट बात करें, यदि हमारे पास में ऑक्सिन और साइटोकाइनिन की बराबर मात्रा यानी कि इक्वल क्वांटिटी में है, हमारा 50% या 50% ये है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो कैलस जो होगा उसके अंदर या फिर जो ऑर्गन जो होंगे कौन कौन से, रूट और शूट, ये दोनों ऑर्गन होंगे जो बराबर मात्रा में, रूट भी बराबर निकलेगा और शूट भी क्या होगा, बराबर मात्रा में निकलेगा। तो ये किस कंडीशन में निकलता है, तो ये याद रखिएगा, ऑक्सिन बराबर क्या होगा, साइटोकाइनिन, दोनों आपस में इक्वल है, तो उस कंडीशन में रूट भी बराबर निकलेगा और शूट भी बराबर निकलेगा। इसी के साथ में हमारे ऑर्गेनोजेनेसिस या जो अंग जनन जो टॉपिक होता है वो कंप्लीट होता है। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको हम एक बार फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। मैं आपको ऐसे बोलकर बता देता हूँ, आप कि अगर कोई छोटे टॉपिक यहाँ पर अगर कोई बात समझ में नहीं आए तो आप उसे एक बार रिकॉल कर लेना। आइए इसको एक बार 2 मिनट के अंदर फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। अंग जनन, अंग जनन किसे कहते हैं, एक प्लांट को जब हम संवर्धन माध्यम पर रखते हैं और उसके दौरान जो अंग का निर्माण होता है उस पूरी प्रोसेस को हम अंग जनन के नाम से जानते हैं। जनरली प्लांट के 2 ऑर्गन होते हैं, सूट और एक हो जाएगा रूट। रूट जो होता है जमीन के अंदर होता है, सूट जो होता है वायवीय भाग होता है, यानी कि जमीन के बाहर यानी कि खुले वातावरण में पाया जाता है। जो अंग जनन जो होता है ये 2 टाइप का होता है। फर्स्ट होता है हमारे डायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस, सेकंड होता है इनडायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस। डायरेक्ट को हम प्रत्यक्ष अंग जनन के नाम से जानते हैं और इनडायरेक्ट को हम अप्रत्यक्ष अंग जनन के नाम से जानते हैं। दोनों में माइनर डिफरेंट है, केवल कैलस का डिफरेंट है। अगर जो डायरेक्ट जो ऑर्गेनोजेनेसिस होता है उसके अंदर यदि हम एक्सप्लांट को संवर्धन करते हैं और उसके दौरान सीधे ही हमारे ऑर्गन का निर्माण हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं डायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस। और अगर हम कैलस जो हमारा एक्सप्लांट होता है, एक्सप्लांट को लेते हैं और उसके बाद में उसको हम संवर्धन माध्यम पर रखते हैं और उससे कैलस बनता है, और कैलस के बाद में अगर कैलस के बाद में हमारे यदि ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है तो उसे हम बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस के नाम से हम जानते हैं, जिसको हम अप्रत्यक्ष अंग जनन के नाम से जानते हैं। इसको प्रभावित करने वाले 2 कारक होते हैं, भौतिक कारक और रासायनिक कारक। भौतिक कारक के अंदर हमारे प्रकाश सघनता आती है। प्रकाश सघनता के अंदर 2 तरह की लाइट आती है, एक तो हो जाएगा हमारे लाल लाइट और दूसरी हो जाएगा नीला लाइट, ठीक है ना, या नीली लाइट। रेड लाइट जो होता है वो हमारे रूट के फॉर्मेशन को प्रमोट करता है और ब्लू लाइट जो होता है वो हमारे सूट के फॉर्मेशन को प्रमोट करता है। नेक्स्ट आता है हमारे केमिकल फैक्टर, जिसके अंदर आपको हार्मोनल कंपोजिशन याद रखना है। अगर ऑक्सीजन की सांद्रता ज़्यादा है तो रूट फॉर्मेशन होगा, अगर साइटोकाइनिन की प्रधानता ज़्यादा है तो वो हमारे सूट के फॉर्मेशन को प्रमोट करेगा। अगर दोनों बराबर हैं, ऑक्सीजन साइटोकाइनिन दोनों बराबर मात्रा में, तो वो हमारे रूट और सूट के फॉर्मेशन को बराबर करेगा। इसी के साथ में हमारा रिवीजन यहाँ पर कंप्लीट होता है और इसी के साथ में हम आज का जो हमारा सेशन है इसको हम यहीं पर विराम देते हैं। नेक्स्ट वाले सेशन के अंदर हम एक अलग मेथड के बारे में चर्चा करेंगे और उस मेथड का नाम होगा हमारा सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस होगा, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसी के साथ में आप सभी के लिए एक जरूरी सूचना ये है कि हम जो भी आपको यहाँ पर
टॉपिक पढ़ा रहे हैं या फिर जो भी कंटेंट आपको यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है उसका आपको पीडीएफ का जो लिंक होगा वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक लिंक मिलेगा। उस लिंक को जैसे आप क्लिक करोगे वो सीधा आपको या तो क्रोम पर लेकर जाएगा या फिर ड्राइव पर लेकर जाएगा। और जैसे आप ड्राइव पर जाओगे तो वहाँ पर आपको एक डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा। वो जैसे आप डाउनलोड करोगे तो एक पीडीएफ डाउनलोड होगा। उस पीडीएफ के अंदर आपके प्लांट टिश्यू कल्चर के जितने भी टॉपिक है वो सभी टॉपिक उसके अंदर बताए गए हैं। और इवन जो टॉपिक यहाँ पर छूट जाता है उस टॉपिक को भी उस पीडीएफ के अंदर कवर किया गया है। तो सारी चीज़ बोर्ड पर बताना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो आप वो पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। उस पीडीएफ के अंदर आपको शुरू से लेकर अभी तक जितने भी यहाँ पर आपको वीडियो के माध्यम से जो अध्ययन सामग्री उपलब्ध करवाई गई हैं वो भी मिल जाएंगे। इसके अतिरिक्त और भी कई सारी चीज़ें आपको उसके अंदर देखने को मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और अपनी पढ़ाई को जारी रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।